हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का कॉप प्रवेश यूट्यूब चैनल में। विज्ञान सीरीज में आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान के फिजिक्स के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम का पार्ट बन चुके हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण और रामबाण सिद्ध होते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न कह दिया हमें कि द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। प्रश्न दूसरा है हमारा, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। प्रश्न तीसरा है हमारा, ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण दिया। तो ई बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण जो है वो आइंस्टीन ने दिया। ठीक। प्रश्न चार है हमारा, भौतिकी शब्द का भौतिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्यूसिस से हुई है। फ्यूसिस से हुई है। प्रश्न 5 है हमारा, ग्रीक शब्द फ्यूसिस का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है प्राकृति। प्राकृति जो है फ्यूसिस का अर्थ होता है। प्रश्न 6 है हमारा, वर्तमान में मापन का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य पद्धति कौन सी है। तो मापन में अभी एसआई पद्धति यानी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एसआई पद्धति जो है वर्तमान में मान्य है। ठीक। प्रश्न 7 है हमारा, एसआई पद्धति स्वीकार किया गया। तो इसको सन 1967 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा 8 नंबर है, ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या होती है। तो ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। प्रश्न 9 है हमारा, ऐसा ही पद्धति में संपूरक या व्युत्पन्न मात्रकों की संख्या कितनी होती है। तो व्युत्पन्न मात्रकों की या संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। प्रश्न 10 है हमारा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न 11 है हमारा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है वो पारसेक है। प्रश्न 12 है हमारा, एक पारसेक बराबर होता है। तो ये 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रश्न 13 है, समुद्री दूरी मापने की इकाई कहलाती है। तो समुद्र में जो दूरी होती है उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। समुद्र में जो दूरी चलते हैं या फिर जैसे नॉर्मली हम चलते हैं किसी भी रास्ते पर, वैसे ही इसको किलोमीटर में मापा जाता है। तो समुद्र के अंदर जहाजों के द्वारा या फिर किसी भी चीज के द्वारा चला जाता है तो उसकी दूरी को जो है नॉटिकल मील में मापा जाता है। प्रश्न 14 हो जाएगा हमारा, जल की प्रवाह दर को मापा जाता है। तो जल की प्रवाह दर को जो है वो क्यूसेक में मापा जाता है। जल की प्रवाह दर को क्यूसेक में मापा जाता है। प्रश्न 15 हो जाएगा, समतल कोण का मात्रक होता है। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। प्रश्न 16 हो जाएगा हमारा, घन कोण का मात्रक होता है। तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो है वो घन कोण का मात्रक होता है। प्रश्न 17 है हमारा, रेखीय वेग का मात्रक होता है। तो मीटर प्रति सेकंड। रेखीय वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 18 है हमारा, दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापा जाता है। तो ये सेक्सटेंट द्वारा जो है वो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापा जाता है। प्रश्न 19 हो जाएगा हमारा, जड़त्व अघूर्ण का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो है वो जड़त्व अघूर्ण का मात्रक होता है। प्रश्न 20 हो जाएगा हमारा, वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। तो डॉप्सन के द्वारा जो है मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21 नंबर, प्रेरकत्व का मात्रक होता है। तो प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है वो हेनरी होता है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 22 नंबर, प्रादीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। तो ये लक्स जो है वो इसका मात्रक होता है। प्रश्न 23 हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान का मात्रक होता है। द्रव्यमान का मात्रक जो है वो किलोग्राम होता है। प्रश्न 24 हो जाएगा, 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 10 की पावर -9, 10 की पावर-9 मीटर के बराबर जो है 1 नैनोमीटर होता है। प्रश्न 25 हो जाएगा, फर्मी मीटर है। तो फर्मी मीटर जो है लंबाई की न्यूनतम इकाई या फर्मी मीटर जो है वो लंबाई की न्यूनतम इकाई है। प्रश्न 26 हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को नोट करें अच्छे से कि ज्योति फ्लक्स और ज्योति तीव्रता। तो फ्लक्स की बात होगी तो वहां होगा मात्रक ल्यूमेन। ठीक है। और जहां बात होगी ज्योति तीव्रता की तो वहां क्या मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होगा कैंडेला। प्रश्न 28 हो जाएगा हमारा, एक बैरल बराबर होता है। तो एक बैरल जो है वो 159 लीटर के बराबर होता है। प्रश्न 29 है, एक गैलन बराबर होता है। तो ये
3.785 लीटर के बराबर जो है वो 1 गैलन होता है। प्रश्न 30 है, गैसों का दाब मापा जाता है तो मैनोमीटर के द्वारा जो है वो गैसों का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 31 है हमारा कि द्रव्य की सांद्रता मापक है तो सांद्रता मापक होता है, ये विस्कोमीटर के द्वारा सांद्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट हमारा 32 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यों के प्रवाह की गति को मापा जाता है तो ये बेंसुरीमीटर के द्वारा जो है द्रव्यों के प्रवाह की गति को मापा जाता है। प्रश्न 33 है हमारा, बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा की माप की जाती है तो ये नेफोस्कोप नेफोस्कोप से जो है बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति की दिशा को मापा जाता है। ठीक है। प्रश्न 34 हो जाएगा, वाहन की चाल को मापा जाता है तो ये टैकोमीटर के द्वारा, वाहन की चाल को मापा जाता है टैकोमीटर के द्वारा। और प्रश्न 35 हो जाएगा, वाहन द्वारा तय की गई दूरी का मापक यंत्र क्या होता है तो ये ओडोमीटर होता है। वाहन द्वारा जब दूरी तय की जाती है तो उसमें जो मापक यंत्र लगा होता है उसे कहते हैं ओडोमीटर। और वाहन की चाल को मापा जाता है तो ये टैकोमीटर। ठीक। प्रश्न 36 हो जाएगा हमारा, रक्तचाप मापा जाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर के से द्वारा जो है वो रक्तचाप मापा जाता है। प्रश्न 37 है हमारा, समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है तो समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 38 हो जाएगा हमारा, सोनार का पूर्ण रूप क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार का पूर्ण रूप होता है। प्रश्न 39 हो जाएगा, सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा जो है सोनार प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न 40 हो जाएगा, सागर की गहराई मापी जाती है तो सागर की गहराई जो है वो फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सागर की गहराई कैसे मापी जाती है तो फेदोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 41 है हमारा, समुद्र तल से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है तो ये अल्टीमीटर अल्टीमीटर के द्वारा समुद्र तल से विमान की ऊंचाई को मापा जाता है। प्रश्न 42 हो जाएगा हमारा, सोलर रेडिएशन मापा जाता है तो पाइरेनोमीटर पाइरेनोमीटर से जो है वो सोलर रेडिएशन को मापा जाता है। प्रश्न 43 है हमारा, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये पेरिस्कोप का उपयोग जो है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किया जाता है। प्रश्न 44 हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता का मापक यंत्र होता है ये ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को मापक यंत्र जो है वो ऑडियोमीटर होता है। प्रश्न 45 है हमारा, भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है तो रिक्टर पैमाने या रिक्टर स्केल पर भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। प्रश्न 46 हो जाएगा, भूकंपीय तीव्रता मापक यंत्र क्या होता है तो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है वो भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है। प्रश्न 47 हो जाएगा, पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है तो क्रेस्कोग्राफ जो है पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र है। ठीक। प्रश्न 48 है हमारा, हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ये एनीमोमीटर का उपयोग जो है हवा के वेग तथा उसकी दिशा मापने के लिए किया जाता है। प्रश्न 49 हो जाएगा हमारा, दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है तो दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को ब्यूरी ब्यूटीरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न 50 हो जाएगा, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र क्या होता है तो ये पॉलीग्राफ टेस्ट होता है जिसके द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। प्रश्न 51 हो जाएगा, घूमती हुई वस्तुओं की गति मापी जाती है तो ये गायरोस्कोप के द्वारा जो है घूमती हुई वस्तुओं की गति को मापा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।